हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय के पुनरावलोकन को देख रहे हैं। 12वें में टॉपिक था कि ब्रह्मा जी के द्वारा कुमारों की और अन्यों की सृष्टि, और उसमें वह बताते हैं किस प्रकार से सबसे पहले 4 कुमारों की सृष्टि की, वो शादी नहीं करना चाहते थे। फिर रुद्र की सृष्टि यानी शिव जी की सृष्टि की है। उनकी प्रजा ठीक नहीं थी, उसको बोले रुक जाओ, तपस्या करो। फिर उन्हें 10 ब्राह्मण पुत्रों की सृष्टि करी, इसमें नारद जी भी थे। और फिर भी जब सृष्टि आगे नहीं बढ़ी पर्याप्त मात्रा में, तो उन्होंने शत्रुपा और मनु की सृष्ि करी। तो मनु शत्रुपा से 5 संतान हुई, उत्तानपाद, प्रियव्रत और आकुति, दिव्याहुति, प्रसूति। इतना बात बताई गई थी। अब उससे बताएगा कि आगे जाके इन सभी से प्रजा उत्पन्न हुई। तो ये सब बात सुन करके मेरे संग बोलिएगा। श्री शुक उवाच निशम्य वाचम वदतो मुनिः पुण्यतमां नृप भूयः पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेव कथादृत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे नृप अर्थात हे राजा परीक्षित, मुनिः अर्थात मैत्री मुनि को से सुनकर, वाचाम वदतो पुण्यतम वाचा वाणी को सुन करके, भूया पुनः पप्रच्छा पूछा। किसने पूछा? कौरव्य अर्थात विदुर जी जो कुरुवंश में थे। क्यों पूछा? तो कहते हैं वासुदेव कथादृता, वह वासुदेव की कथा के प्रति आदर भाव से युक्त थे। क्या पूछा? विदुरवाच स वै स्वयंभुवः सम्राट प्रियः पुत्र स्वयंभुवः प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो मुने। विदुर जी ने कहा, स वै स्वयंभुवः सम्राट, वह स्वयंभू मनु सम्राट थे, पूरे विश्व के निश्चित ही। प्रिय पुत्र स्वयंभुवा, वह ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र थे। प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं, और अपनी प्रिय पत्नी शत्रुपा को प्राप्त करके, किम चकारा ततो मुने, उसके बाद हे मुनि मैत्री मुने उन्होंने क्या किया। क्यों जानना चाहते हैं? तो कह रहे हैं चरितम तस्य राजर्षेर आदि राजस्य सत्तम ब्रूहि में श्रद्धानाय विश्वक्सेनाश्रयो हिसौ। तस्य आदि राजस्य राजर्षेर चरितम सत्तमा, हे सत्तमा मतलब हे मैत्री मुनि, सर्वश्रेष्ठ मैत्री मुनि, उन राजर्षि आदि राजा मतलब जो पहले राजा रहे, उन आदि राजा राजर्षि स्वयंभू मनु का चरित्र हमें सुनाइए। क्यों? ब्रूहि में श्रद्धाना, क्योंकि हम श्रद्धालु हैं इसलिए सुनाइए। काहे को आप श्रद्धालु हैं? तो कह रहे हैं विश्वक्सेन आश्रयो असौ, ये जो राजा हैं इन्होंने भगवान विश्वक्सेन अर्थात जिनका आज्ञा, सेना मतलब आज्ञा पूरे विश्व में व्याप्त है, अर्थात भगवान विष्णु, उनके वे आश्रयी हैं, इसलिए हम उनके बारे में सुनना चाहते हैं। अब इसी बात को और क्लियर करते हुए कहते हैं कि देखिए, जो व्यक्ति अपने गुरु से बहुत लंबे समय तक कथा सुनता है, वेद सुनता है, तो उसके इस मेहनत का लाभ यही है कि जो भक्त भगवान के शरणागत हैं उनकी कथा को सुने। श्रुतस्य पुंसाम सुचिरश्रमस्य नन्वंजसा सूरिभिरीडितो अर्थ तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुंद पादारविंद हृदयेषु येषाम। श्रुतस्य पुंसाम, जो मनुष्य जो श्रुतस्य अर्थात जो वेद सुन रहा है, सुचिरश्रमस्य और अपने गुरु के मुख से वेद सुन रहा है और बहुत लंबे काल तक सुन रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए ननु अंजसा, निश्चित ही अंजसा का मतलब साक्षात, ये अर्थ दिया गया जाता है, मैं समझ रहा हूँ साक्षात। सूर्य भी ईडित अर्थ, जो सूर्य भी हैं, जो विद्वान हैं, उनके द्वारा ईडित मतलब पूजित, श्रेष्ठ, उनके द्वारा एक सर्वसम्मत श्रेष्ठ अर्थ यानी प्रयोजन है कि तत्तद गुणानुश्रवणम, उनके गुणों का निरंतर श्रवण किया जाए, जो जिनके मुकुंद पादारविंद हृदयेषु येषाम, येषाम मतलब जिनके हृदय में भगवान मुकुंद के चरण कमल नित्य विद्यमान रहते हैं। मतलब जो भगवान के प्रेमी हैं उनके बेसिकली बात ये कहते हैं कि जो लोग भगवान के प्रेमी हैं उनकी बारे में सुनना,
उनके बारे में सुनना मतलब जैसे पांडव, जैसे कि यहाँ पे स्वयंभू मनु, ब्रह्मा जी, ऐसे महान भक्त जिनके हृदय में भगवान निरंतर विद्यमान रहते हैं, प्रेम ही, क्योंकि वो प्रेमी है, ऐसे लोगों के बारे में सुनना उस व्यक्ति के लिए उसके परिश्रम का श्रेष्ठ फल है जो गुरु के मुख से वेद सुनता है। मतलब बेसिकली पॉइंट ये है कि जो मनुष्य वेद सुनता है, क्योंकि पशु सुन नहीं सकता है, उसके परिश्रम का लाभ यह है कि वह भगवान के भक्तों की कथा को सुने। जैसे भोजन बनाने के परिश्रम का लाभ यह है कि व्यक्ति भोजन ग्रहण करे, भोजन ग्रहण ही नहीं करे तो उस प्रकार के मेहनत का फायदा क्या है कि नहीं। तो ये जो मेहनत चल रही है वेद आदि पढ़ने की, वह इस बात में पर्यवसित यानी कल्मिनेट होती है कि व्यक्ति को भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में सुनने का, बोलने का मौका मिले। ठीक है, स्पष्ट है, इसलिए वह सुनना चाहते हैं। श्री शुक उवाच इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्षश्चरणोपधानं प्रहर्षरोमा भगवत कथायाम प्रणीयमानोर्मुनिरभ्यचष्ट। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इति ब्रुवाणाम, इस प्रकार बोल रहे विदुरम मैंने विदुर जी को, जो विनीत थे अर्थात नम्र भाव से पूछ रहे थे। सहस्रशीर्षश्चरणोपधानम, सहस्रशीर्ष मतलब भगवान विष्णु जिनके 1000 मुख हैं, उनके चरण के लिए विदुर जी की गोद एक उपधानम अर्थात तकिए के समान थी। भगवान जब विदुर जी के घर में गए थे, भगवान श्री कृष्ण, तो वह अपने चरणों को विदुर जी की गोद में रखे थे। ऐसे विदुर जी के प्रति प्रहृष्ट रोमा, जिन मैत्रेय मुनि के रोम प्रकृष्ट रूप से मतलब पुलकित हो गए थे, भगवत कथायाम, भगवान की कथा को प्रणयी मानो का अर्थ कर लिया गया। हाँ, उनके द्वारा प्रेरित होकर के मुनिरभ्य चष्ट, मुनि जो है वह बोलने के लिए बोलना शुरू किया। मतलब भगवान की कथा को बोलने के लिए प्रेरित किया गया ना, कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, हमको आप देंगे। तो इस प्रकार से वह मुनि बोलने के लिए प्रयास करना शुरू किए। क्या बोले? मैत्रेय उवाच यदा स्वभार्यया सार्धम जातः स्वायंभुवो मनुः प्रांजलि प्रणतश्चेदम वेदगर्भम अभाषत। सार्धम का क्या अर्थ लिया गया है? सार्धम के साथ, यदा मतलब जब अपनी भार्या अर्थात पत्नी के साथ स्वयंभुव मनु जाता मतलब प्रकट हुए, स्वयंभुव मनु प्रकट हुए, तो प्रांजलि ही प्रणतश्चेदम, हाथ जोड़ करके प्रणाम करके, इदम यह वेद गर्भम अभाषत, वेद गर्भ है ब्रह्मा जी, उनको यह बोले। कहने का मतलब है कि जब स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शत्रुपा के संग प्रकट हुए तो वह हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी को इस प्रकार से बोले। क्या बोले? त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृत वृत्तिदः पिता तथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा के न वा भवेत्। त्वमेकः सर्वभूतानां, अकेले ही, आप अकेले, आप मतलब यहाँ पे ब्रह्मा जी को संबोधित कर रहे हैं कि आप अकेले ही सभी जीवों के जन्मकृत अर्थात जन्म देने वाले हैं, और वृत्तितः उनकी वृत्ति को भी देने वाले हैं जिसके द्वारा उनका पालन हो, क्योंकि आप पिता हैं। तथापि फिर भी नः प्रजानां ते, न मतलब हम प्रजाओं के लिए, ते शुश्रूषा, आपकी सेवा किस प्रकार से हो यह हमको बताइए। ते शुश्रूषा केन वा भवेत्, किस प्रकार से, केन मतलब किस प्रकार से हम आपकी सेवा कर सकें ये हमको बताइए। तद विदेहि नमस्तुभ्यं कर्म स्वीड्यात्म शक्तिषु यत् कृत्वेह यशो विश्वक मूत्र च विश्वक अमूत्र च भवेत् गति। क्या है इसका अर्थ बताइए, जरा थोड़ा सा हेल्प कीजिए, माइक भी बताइए। हे आराध्य, आप हमें हमारी कार्य क्षमता के अंतर्गत कार्य करने के लिए अपना आदेश दें, जिससे हम समझ में आ गया। तद विदेही, उस तद मतलब उसका विधान कीजिए। नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार है। क्या विधान करूं? कर्म स्वीड्यात्म शक्तिषु, वह कर्म जो हम अपनी शक्ति के अनुसार कर सकें ऐसा बताइए, ऐसा विधान कीजिए। तो क्या होगा उसके द्वारा? तो कहते हैं यत् कृत्वा इह, जिस कर्म को करके इह इस जगत में यश यानी यश मिले, और विश्वक अमूत्र च भवेद गति, और आगे जाकर अगले जन्म में भी हमको अच्छी गति प्राप्त हो। ये प्रश्न किए, ये परलोक में भी इनको अच्छी गति प्राप्त हो।
अब इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मोवाच प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्तिस्ताद्वां क्षितीश्वरः यन्निर्व्यलीकेन हृदा शाधिमेत्यात्मनार्पितम। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रीतस तुभ्यम अहम तात, हे बेटा मुझे तुमसे बहुत प्रिय है, प्रीति हो रही, बहुत अच्छा लग रहा है। स्वस्तिस्तात, आपका मंगल हो। वाम, वाम मतलब दोनों का, इज इट नॉट? आप दोनों का परम मंगल हो। क्षितीश्वर मतलब पृथ्वी के नियामक राजा, यानी कि ये स्वयंभू मनु को संबोधित कर रहे हैं। तो क्यों आप हमसे प्रेम करते हैं? तो कह रहे हैं, यन निर्वलीकेन हृदय, आपने निष्कपट भाव से, निष्कपट हृदय से मुझसे ये कहा कि शाधि में इत्य आत्मनार्पितम, शाधि मतलब शासन कीजिए, आप हमें आज्ञा करिए, और अपने आप को आपने मुझे समर्पित किया है। इस प्रकार से, इस कारण से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। निर्वलिक भाव से मतलब ये कि खाली कहा नहीं है कि हमें सेवा दीजिए, वास्तविक रूप से सेवा करना चाहते हैं। देखिए, जो निर्वलिक भाव से ऐसा बोलेगा तो जब उसको सेवा दी जाएगी तो बड़े उत्साह से करेगा, और जो केवल ऊपर से बोलेगा तो वो कहेगा कि हाँ सेवा दीजिए, लेकिन जब सेवा दी जाएगी तो क्या क्या करेगा। क्या क्या समझते हैं आप लोग? क्या मतलब मेरे स्लैंग्स हैं थोड़े से, क्या क्या मतलब काहे दे दिया, काहे बोल दिया, ऐसे उनसे पूछना ही नहीं चाहिए था, इत्यादि इत्यादि, ऐसा नहीं। ओके, ये तो बहुत कठिन है इत्यादि। अब बड़ा सुंदर बात कहते हैं कि यही तरीका है गुरु की उपासना करने का। एतावत्यात्म जैर वीर कार्य ही अपचितेर गुरौ शक्त्या प्रमत्त गृह्येता सादरम गतमत्सरै। एतावत्या, बस इतना ही, आत्मजैर वीर, आत्मजय का क्या अर्थ लिया गया है बताइए? हाँ, अच्छा ठीक है, आत्मा हमेशा परमात्मा ले लेता हूं। आत्मजय मतलब जो अपने शरीर से उत्पन्न हुआ है। हे वीर, वीर मतलब स्वयंभू मनु, आत्मज का बस इतना ही कार्य है। एतावत आत्मजैर वीर कार्य, जो संतान उत्पन्न होती है उसका बस इतना ही कार्य है। अपचिति मतलब पूजा करता है, और कि वह इस प्रकार से गुरु की पूजा करे। गुरु मतलब यहां पे अर्थ हुआ माता पिता के। कैसे? शक्त्या, अपनी शक्ति के द्वारा, अप्रमत्तई, बिना पगलाए हुए, मतलब ध्यानपूर्वक, गृह्येता, स्वीकार करे, सादरम, बड़े आदर पूर्वक, गत मत्सरय, मत्सर त्याग करके। जैसे कि स्वयंभू मनु कह सकते थे कि 4 कुमार तो आपकी बात मानी नहीं, तो हम क्यों आपकी बात माने। जब कोई व्यक्ति किसी से द्वेष करता है, मत्सरता करता है, उसको श्रेष्ठ नहीं मानता, तो उसकी बात वो नहीं मानता, सिंपल। तो कह रहे हैं कि यही गुरु की पूजा है। इसमें बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, वीर क्यों कह रहे हैं? वीर इसलिए कह रहे हैं कि अपनी टू वॉक द टॉक नीड्स करेज। हमने बोल दिया कि गुरुजी हम ये करेंगे, और बाद में जब व्यक्ति करने की बात आए तो ना कर पाए, तो ये फिर वीरता नहीं हुई ना। तो क्या है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं इसी प्रकार से गुरु की पूजा होती है। अब वह उनको आज्ञा दे रहे हैं, सत्वमस्यात्मपत्यानि सदृशान्यात्मनो गुणैः उत्पाद्य शास धर्मेणा गाम यज्ञ ही पुरुषम यज। सत्वम, ऐसे तुम, कैसे तुम? जिसने मुझे, मेरे प्रति, ब्रह्मा जी कह रहे जो मेरे प्रति इस प्रकार से अपने आप को निर्वलिक भाव से समर्पित किया, ऐसे तुम अस्याम अपत्यानि, अपने बच्चों के साथ। कैसे बच्चे? सदृशानि आत्मनो गुण, जो तुम्हारे ही समान गुण वाले हैं। उत्पाद्य, उनको उत्पन्न करो। ध्यान दीजिए कि बच्चे पैदा नहीं हुए भी, कह रहे हैं बेसिकली कह रहे हैं कि अपने ही समान गुण वाले बच्चों को पैदा करो। खराब एक्सपीरियंस हो चुका है उनको। रुद्र से जो बच्चे पैदा हुए थे वो उन्हीं को डिस्टर्ब खाने के चक्कर में थे। ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। शास धर्मेणा गाम, पृथ्वी को धर्म के द्वारा शासन करो। यज्ञ पुरुषम यजा, यज्ञ के द्वारा पुरुष अर्थात भगवान विष्णु का यजन करो। क्या क्या तीन आज्ञा है? अपने समान अच्छे गुण वाली संतान उत्पन्न करो, धर्म के द्वारा पृथ्वी का पालन करो, और यज्ञ के द्वारा भगवान विष्णु का आराधना करो। ये बात है। तो इससे क्या हो जाएगा? तो कह रहे हैं परम शुश्रूषणम मह्यम स्यात् प्रजा रक्षया नृप
भगवांस्ते प्रजा भर्तु ऋषिकेशो न तुष्यति। अब बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम आपकी क्या सेवा करेंगे, शुश्रूषा के नवा भवेत, कैसे आप, किस प्रकार से आपकी सेवा हमसे बनेगी। तो यहां वह ब्रह्मा जी की आज्ञा पालन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के चरण दबाने के लिए ब्रह्मा जी नहीं कह रहे हैं। आपके सामने श्लोक है, आपका जो भी विचार हो प्रस्तुत कीजिएगा। आई होप चैट इज ऑन। तो कभी कभी लोग समझ नहीं पाते हैं कि गुरु की सेवा का मतलब क्या है। गुरु जी को भोजन देना, पानी देना, ठीक है वो सेवा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सेवा है वाणी सेवा। जो वाणी से कहा जा रहा है वह करने के लिए, और वो हमें समा होता है, मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अब पानी दे के आपका गुरु जी को पानी दिया, खाना दिया, अब अपने मस्ती से सोइए, लेकिन वाणी सेवा इज कॉन्स्टेंटली ऑन योर हेड। कुछ समझ में आ रहा है मेरी बात? तो बड़ा सुंदर बात है, परम शुश्रूषणम मह्यम स्यात्, मेरी सबसे अधिक सेवा होगी आपके द्वारा। कैसे? प्रजा रक्षा नृप, नृप मतलब मनुष्यों का पालन करने वाला, नृ मतलब मनुष्य, और प मतलब पालन करने वाला, राजा, हे राजा, जबकि अभी कोई पैदा नहीं हुआ लेकिन पहले राजा बोलना शुरू कर दिया कि हे राजा, प्रजा की रक्षा के द्वारा आपकी मेरी आपके द्वारा मेरी सबसे अधिक सेवा होगी। अच्छा, ये तो होगा ही। भगवांस्ते प्रजा भर्तु, हे प्रजा के पालक, भगवान भी जो ऋषिकेश हैं, जो इंद्रिय के स्वामी, वह भी तुमसे बहुत अधिक संतुष्ट होंगे, निरंतर ही संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे, संतुष्ट होंगे। अब एक प्रश्न हो सकता है कि भगवान तो सबके प्रति सम है, तो अगर संतुष्ट हो या ना हो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? भगवान तो ऐसे सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, वो तो सबके प्रति सम है। समूहम सर्वभूतेषु बोलते ही हैं। तो यहाँ पे बड़ी सुंदर सिद्धांत बोलते हैं, ये शाम न तुष्ट भगवान यज्ञ लिंगो जनार्दन तेषाम श्रमो ही पार्थाया यदात्मा नादृतः स्वयं। ये शाम न तुष्ट भगवान, जिनसे भगवान संतुष्ट नहीं होते। कैसे भगवान? यज्ञ लिंगो जनार्दना, जो यज्ञ लिंग अर्थात यज्ञ के द्वारा चिन्हित की जाते हैं, लिंग मतलब चिन्हित की जाते हैं। कैसे भगवान? जनार्दन, जो हृदय में ही बैठकर मनुष्यों की अविद्या का निवर्तन करने वाले, निवर्तन मतलब नाश करने वाले, ऐसे भगवान। तो जिनसे भगवान संतुष्ट नहीं होते, यानी बेसिकली जिनके कार्यों से भगवान संतुष्ट नहीं होते, तेषाम श्रमो ही अपार्थाया, ही अपअर्थाया, उनके श्रम का अर्थ दूर चला गया है। व्यक्ति श्रम करता है सुखी होने के लिए, तो उनका वो जो अर्थ है, जो सुख है, वह गायब हो जाएगा। क्यों? यदात्मा नादृतः स्वयं, क्योंकि वह परमात्मा का आदर ना करके, यद आत्मा नादृतः स्वयं अनादृतः, ये इस तरह समझिए कि जो व्यक्ति भगवान का अनादर करता है, अर्थात भगवान की बात को नहीं मानता है, वह अपना ही अनादर करता है। तो अब हमने समझाया था कि कोई व्यक्ति आपको दुखी कर दे तो ये आपका अनादर है। अग्रीड? तो अब हम भगवान को संतुष्ट नहीं करते तो हम खुद ही अपने दुख को मोल ले रहे हैं। मोल लेना समझते हैं, वी आर परचेजिंग आवर ओन मिजरी। तो ये बात कह रहे हैं कि इसलिए आपके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति भगवान को संतुष्ट करे, और संतुष्ट करने में कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, याद रहता है ये तीन चीज, श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन। अब इतना आसान चीज को भी याद ना रखे तो कैसे चलेगा? याद हो गया? बोलिए सब साथ में, श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन। और क्या? ये करना चाहे कहीं पे रहो, चाहे गृहस्थ में चलो, ब्रह्मचारी में रहो, चाहे कहीं पे भी रहो। विल दिस एक्टिविटी प्लीज कृष्णा? ये जो मैं कार्य करने जा रहा हूं, क्या ये कृष्ण को पसंद है? ये बात है। बाबा ऐसा करने के बाद जब वो बोले, ब्रह्मा जी बोले, तो मनु क्या कहते हैं? मनुरुवाच आदेशे हम भगवतो वर्तयामि वसुदना स्थानम त्विधा नुजानिहि प्रजानाम मम च प्रभु। मनुरुवाच, मनु जी ने कहा, भगवत, हे भगवान, भगवान इस अर्थ में कि आप ऐश्वर्यपूर्ण हैं, हे भगवान ब्रह्मा जी, आदेश अहम वर्तेयाम, मैं आपके आदेश में ही वर्तमान रहूंगा। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम बंगाल में रहते हैं। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? राजस्थान में रहते हैं। नहीं, एक वास्तविक भक्त को गुरु के आदेश में रहना चाहिए। बड़ा ये कठिन है, ये इसमें बड़ी तंगी है, स्पेस नहीं मिल रहा है। डू यू एग्री कि गुरु की आज्ञा में चलने में स्पेस नहीं मिलता है? देयर इज नो स्पेस फॉर माया।
टू डिफिकल्ट, नो सेंस ग्रेटिफिकेशन, ओनली सर्विंग कृष्णा। ये तो बड़ा तंग रूम है। लेकिन कह रहे हैं कि मैं आपके आदेश में ही वर्तमान रहूंगा। और उसके बाद कहते हैं अमीव सूदना, अर्थात पाप का नाश करने वाले। इस आदेश का पालन करने में कुछ कठिनाई, कुछ पाप है भी, तो वह आपकी कृपा से नष्ट कर हो जाएगा। लेकिन दिक्कत है, क्या दिक्कत है? स्थानम तू इह अनुजानी ही, हमको ये बताइए, अनुजानी मतलब हमको समझाइए कि स्थान क्या है, कहाँ रहेंगे हम। प्रजानाम मम च प्रभु, हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, आपके अलावा कोई बता नहीं सकता है कि हम लोग रहेंगे कहाँ। तो फ्लैट की तो व्यवस्था कीजिए, बच्चे कहाँ रहेंगे? तो कुछ स्थान क्यों चाहिए? तो कहते हैं यदो कह सर्वभूताना महिमग्ना, सॉरी लिंक ये है कि स्थान में क्या दिक्कत है। स्थान तो है ना पृथ्वी। अगर वह मान लो ब्रह्मा जी कहें तो मनु कहते हैं यदो कह सर्वभूताना महिमग्ना महांभसी अस्यावधरणे यत्नो देव देव्या विधीयताम। यद ओ कह सर्वभूतानाम, जो सभी जीवों का आश्रय स्थल है, वैसी मही अर्थात पृथ्वी, मग्ना महाअंबसी, महासागर यानी गर्भ सागर में वह मग्न हो गई है। अस्या उद्धरणे यत्नो, अस्या मतलब स्त्रीलिंग में है, इस पृथ्वी के उद्धरण में यत्न होना चाहिए। देव देव्या विधीयताम, देव्या मतलब यहाँ पे देवी पृथ्वी, और देव मतलब ब्रह्मा जी। हे ब्रह्मा जी, हे देवता, इस देवी पृथ्वी के उदाहरण में आपको, आपके द्वारा यत्न का विधान किया जाना चाहिए। विधीयता मतलब यत्न का प्रयास किया जाना चाहिए, हमसे नहीं होने वाला। ओके, इस पर मैत्रेय मुनि कहते हैं मैत्रेय उवाच परमेष्ठि त्वपाम मध्ये तथा सन्नाम वेक्ष्य गाम कथमेनाम समुन्नेश्य इति दध्यौ धियाचिरम। मैत्रेय मुनि ने कहा परमेष्ठि तो अपाम मध्य, अपाम मध्य मतलब जल के मध्य में, ये अर्थ है। तथा सन्नाम अवेक्ष्य गाम, देखा, ठीक है। परमेष्ठि मतलब ब्रह्मा जी ने अपाम मध्य, इस प्रकार जल के मध्य में, तथा मतलब उस प्रकार जल के मध्य में, गाम सन, सन के बाद शब्द तोड़ कैसे जा रहा, सन नाम अवेक्ष, अमवेक्ष क्या शब्द है, यानी शब्द कैसे टूट रहा है संस्कृत का इसमें। सन्नाम अवेक्ष को दो, ये एक जॉइंट है ना, उसको तोड़ेंगे कैसे? सत प्लस अवेक्ष एक साथ ही लिखा हुआ है। तो खैर चलिए, इससे बोध अवेक्ष तो अर्थ समझ में आ रहा है कि देख करके, यानी कि बेसिकली इस प्रकार से पृथ्वी को जल में देख, इस प्रकार का मतलब जैसे मनु ने बताया कि डूबी हुई, उस प्रकार से देख करके, कथम किस प्रकार, एनाम समुन्नेशा इस पृथ्वी का उद्धार होगा, इति इस ये है, इस प्रकार दध्यौ ध्याचिरम अपनी बुद्धि को बहुत लंबे समय तक इस पर विचार करते रहे कि कैसे पृथ्वी का उद्धार होगा। अब वह क्या विचार कर रहे हैं ये दिखाते हैं। सृजतो में क्षितिर्वार भी प्लाव्यमाना रसाम गताः अथात्र किमनुष्ठेयम् अस्माभिः सर्ग योजितैः यस्याहं हृदयादासं स ईशो विदधातु मे। सृजतो में क्षितिर्वार भी, क्षितिर्वार भी का क्या अर्थ लिया गया है? हाँ, सृजतों में, जब मैं सृष्टि कर रहा था तो क्षिति अर्थात पृथ्वी, क्षितिर वार भी, ये वार भी शब्द का क्या मतलब? जल के अंदर, जल के अंदर प्लाव्यमाना मतलब डूब गई है, और रसातम रसाम गता, रसातल को चली गई अर्थात गर्भ सागर के पेंदे में चली गई है। अता अथा अत्र किम अनुष्ठेयम, अब हमको इस संबंध में क्या करना चाहिए, क्या अनुष्ठान करें हम, किन के द्वारा? अस्मा भी स्वर्ग योजित है। कोई कहे कि छोड़िए क्या करना है, न गई तो गई, अब क्या मतलब है? तो कहते हैं नहीं, हमारे द्वारा इस संबंध में क्या अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि हम सृष्टि के कार्य में भगवान के द्वारा नियोजित किए गए हैं, तो हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि समस्या आ गई तो छोड़ दें उसको। सृष्टि के ही कार्य में नियोजित किए गए हैं भगवान के द्वारा, तो अब हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। ये बस विचार कर रहे थे। यस्य अहम हृदया आसम, क्या शब्द है? फिर तोड़िए उसको, हृदय दासम को क्या अर्थ लिया गया? ओके,
हाँ, किनके द्वारा आपको स्वर्ग में नियोजित किया गया? तो कहते हैं यस्य अहम हृदया आसम, हृदयात आसम, आसन, जिनके द्वारा, जिनके हृदय से मैं प्रकट हुआ हूं। हृदय का मतलब है संकल्प, या हृदय का अर्थ है नाभि सरोवर, यानी भगवान विष्णु को इंगित कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिन भगवान के हृदय से मैं प्रकट हुआ हूं, स ईश, वह भगवान विदधातु में, मेरे इस कार्य को विधान करें कि कैसे होगा, हमको नहीं समझ में आ रहा। अब ब्रह्मा जी जब इस प्रकार से सोच रहे थे तो क्या होता है? इत्याभिध्यायतो नासा विवरात सहसा नघ वराह तो को निरगाद अंगुष्ठ परिमाण कह। हे अनग, हे निष्पाप विदुर जी, इत्याभिध्यायतो नासा विवरात, इस प्रकार से निरंतर ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी के नासिका के छिद्र से वराह तो को, एक छोटा वराह निरगात अर्थात प्रकट हुआ। कितना छोटा? तो कह रहे अंगुष्ठ परिमाण का, अंगूठे के परिमाण का, लेकिन आगे जाके बताया जाएगा कि अंगूठे के अग्रभाग के परिमाण का एक छोटा वराह प्रकट हुआ। तस्याभिपश्यतः खस्तः क्षणेन किल भारत गजमात्रः प्रवृद्धे तद अद्भुतम अभून् महत्। तस्य अभिपश्यतः, तस्य मतलब उन ब्रह्मा जी के देखते देखते, अभिपश्यतः मतलब निरंतर देखते देखते, ये सब समझते हैं हम, चलते चलते देखते देखते, खस्तः, ख मतलब आकाश, आकाश में स्थित, भारत अर्थात हे भरतवंशी विदुर जी, आकाश में स्थित वह छोटा सा वराह एक क्षण में ही गजमात्र प्रवृद्धे, हाथी के परिमाण में बड़ा हो गया। तद अद्भुतम अभून महत्, और इस प्रकार से एक अद्भुत घटना वहां पे उपस्थित हुई कि छोटा सा प्रकट हुआ, तुरंत ही हाथी के बराबर का हो गया। उसके बाद क्या होता है? अब यह देख करके लोग विभिन्न प्रकार के तर्क करने लगे। मरीचि प्रमुखैर विप्रೈ कुमारैर मनुना सह, दृष्टवा शब्द है, दृष्टवा तत्सौकरम रूपम तर्कयामास चित्रधा। मरीचि जिनमें प्रमुख थे उन विप्रों के द्वारा और कुमारों के द्वारा और मनु के साथ, तत्सौकरम रूपम दृष्टवा, उस सौकर रूप को देख करके, चित्रधा तर्कयामासा, विभिन्न प्रकार के, चित्रधा मतलब अनेक अनेक प्रकार के तर्क वह करने लगे कि ये कौन है। क्या तर्क था? किमेतत् सुकर व्याजम सत्वम दिव्यम अवस्थितम अहो बताश्चर्यमिदम नासायामे विनिस्तृतम। किम एतत् सुकरम व्याजम, क्या ये सुकर के बहाने से सत्वम दिव्यम अवस्थितम, वो भगवान जो दिव्य अवस्था में हैं, सतोगुण में अवस्थित हैं, वह प्रकट हुए। अब क्यों ऐसा आप आश्चर्य करते हो, क्यों ऐसा कहते हो? तो कहते हैं अहो बत आश्चर्यमिदम, ये कितने आश्चर्य की बात है कि नासाया में विनिस्तृतम, मेरी नासिका से प्रकट हुआ, अर्थात मैंने संकल्प नहीं किया, मेरे संकल्प के बिना ही मेरी नासिका से प्रकट हुआ है। यानी क्या ये सूकर के बहाने में साक्षात भगवान है? तो आश्चर्य का ही वर्णन कर रहे हैं। दृष्टोंगुष्ट शिरो मात्र क्षणाद गंड शिला समः अपि स्विद भगवानेश यज्ञों में खेदयन मनः। दृष्टो अंगुष्ठ शिरो मात्र, शुरुआत में तो हमें दिखाई पड़े अंगूठे के अगले भाग के बराबर ही, लेकिन क्षणाद गंड शिला समा, एक क्षण में ही वह गंड शिला मतलब बड़े पर्वत के समान हो गए। अपिसुद, अपिसुद मतलब क्या? एश भगवान, क्या ये भगवान है? यज्ञों में खेदयन मना, यज्ञ मतलब भगवान विष्णु हैं जो हमारे मन को खेद दे रहे हैं। खेद का मतलब है कि क्या हमारे मन को संशय के द्वारा खेद प्रदान कर रहे हैं, भगवान है कि सूकर है इत्यादि, क्या ये भगवान है? इस प्रकार से जब वो ऐसा कर रहे थे तब क्या होता है? इति मीमांस तस्य ब्रह्मणा सह सूनुभि भगवान यज्ञ पुरुषो जगर जाके इंद्र सन्निभ। जब ब्रह्माणा अर्थात ब्रह्मा जी सह सूनुभि अपने बेटों के साथ इस प्रकार से मीमांसा कर रहे थे, मीमांसा मतलब तर्क वितर्क कर रहे थे, तो भगवान यज्ञ पुरुष, भगवान जो यज्ञ पुरुष हैं, उन्होंने जगर जागेंद्र सन्निभ, जगर, जगर मतलब गर्जना करी, और जागेंद्र मतलब विशाल पर्वत, और इवह मतलब देखा आपने, जगर जागेंद्र सन्निभ, हाँ, एक जैसे एक महान पर्वत गर्जना करे
इबा मतलब समान। जैसे कोई एक महान पर्वत गर्जना करे, उसके समान भगवान ने गर्जना करी। देखिए पर्वत गर्जना करते नहीं है, लेकिन भगवान का साइज पर्वत के समान बताया था। गंड शैलम बोला गया, तो भगवान का साइज पर्वत के समान था। इस कारण से जब भगवान ने विशाल गर्जना करी तो ऐसा लग रहा था कि एक पर्वत गर्जना कर रहा हो। ये बात बोलते हैं। ब्रह्मांडम हर्षयामासा हरिस्तांश्च द्विजोत्तमान् स्वगर्जितेन कुकुभ प्रतिसोनयता विभु। इस गर्जना का प्रभाव क्या हुआ? तो कह रहे हैं ब्रह्मांडम हर्षयामासा, ब्रह्मा जी, ब्रह्मांडम मतलब ब्रह्मा जी को हर्षित करते हुए, हरिस्तांश्च द्विजोत्तमान्, और उन ब्राह्मणों को भी प्रसन्न किया भगवान श्री हरि ने। कैसे किया? स्वगर्जितेन कुकुभ, कुकुभ मतलब सारी दिशाओं को कि हाँ, स्वगर्जित, अपनी गर्जना के द्वारा उन्होंने ब्रह्मा जी को और उनके सारे ब्राह्मण पुत्रों को सुखी कर दिया। कैसे सुखी कर दिया? उनके मन में संशय था, क्या ये भगवान है या ये शुकर है? तो उस संशय का भगवान ने अपनी गर्जना के द्वारा निवारण कर दिया, इसलिए वह प्रसन्न हो गए। कुकुभ प्रतिसोनयता विभु, वह विभु अर्थात सर्वसमर्थ भगवान उनकी गर्जना से सारी दिशाएं, कुकुभ मतलब सारी दिशाएं, प्रतिसोनयता अर्थात प्रतिध्वनित हो गईं। ये बात कहते हैं। अब क्या होता जब भगवान ने गर्जना करी? तो तब क्या हुआ? तो कह रहे निशम्यते घर घरितम स्वखेद शैष्णु मायामय सुकरस्य जनस्तप सत्य निवासिनस्ते त्रिभी प्रवित्रैर्मुनयो गृणन् स्म। निशम्यते घर घरितम स्वखेद, स्वखेद मतलब हाँ, वेरी गुड। तो ते भगवान के उस घर घर मतलब जो भी उनका आवाज थी उसको निशम्य सुन करके जो कैसी थी, तो कहते हैं स्वखेद सहिष्णु, जो उन मुनियों के खेद को नष्ट करने वाली थी। किसकी बात करते हैं? किसकी आवाज को सुन करके? तो कहते हैं मायामय शुक्रस्य, जो योग माया की शक्ति से प्रकट हैं, उन शुकर भगवान के घर घर ध्वनि को सुन करके जो उनकी जो मुनियों के खेत को नष्ट करने वाली थी। जनस्तपा सत्य निवासिनस्ते, वो जनलोक, तपलोक और सत्यलोक के निवासी, त्रिभी अर्थात वेदों के पवित्र मतलब पवित्र मंत्रों से उन मुनियों ने भगवान का गुणगान किया। अग्रणन स्मन स्म मतलब भगवान के गुणगान किया। बेसिकली बात है कि भगवान की बात सुन करके उन मुनियों ने भगवान का गुणगान वेद के मंत्रों से करना शुरू किया। तेषां सतां वेदवितान मूर्तिर्ब्रह्मावधार्यात्मगुणानुवादम् विनद्य भूयो विबुधो दयाया गजेंद्र लीलो जलमाविवेश। जब अब मुनियों ने किस प्रकार से प्रार्थना करी तो फिर भगवान क्या किए? तेषां सताम वेद वितान मूर्ति, उन भक्तों की, तेषां सताम मतलब उन भक्तों के गुणानुवाद को, आत्म गुणानुवाद को, अपने गुणों के वर्णन को, उन भक्तों के अपने गुणों के वर्णन को समझ पा रहे हैं? तेषां सताम आत्म गुणानुवादम, जो भगवान का गुणानुवाद था वह जो उन भक्तों के द्वारा किया गया था, यानी जनलोक, तपलोक, सतलोक के, उनको वेद वितान मूर्ति, वेद के द्वारा ही जिनकी मूर्ति विस्तारित होती है, वर्णित होती है, उसको ब्रह्म अवधार्य, ब्रह्म अर्थात वेद के मंत्र के रूप में स्वीकार करके विनद्य भूयो, भगवान फिर से गर्जना किए, विबुधो दयाया, विबुध मतलब देवताओं के उदय के लिए, उदयाया, विबुध प्लस उदयाया, देवताओं के उदय के लिए, उनके कल्याण के लिए, गजेंद्र लीला जलमाविवेश, जिस प्रकार से एक हाथी जल में लीला में ही बड़े प्रसन्नता से जल में प्रवेश करता, ऐसे वह गर्भ जल में प्रवेश कर गए। बड़ा सुंदर वर्णन भगवान का आ रहा है। उक्षिप्त वालः खचरः कठोरः सटा विधुन्वन खररोम शत्वक खुराहताभ्रस्त दंष्ट्र ईक्षा ज्योतिर्बभासे भगवान महिद्र। अब ये शब्द थोड़े से नए नए हैं, जरा हेल्प कीजिएगा। उत्क्षिप्त वाला, भगवान के बाल मतलब जो उनके गर्दन के बाल थे, यही है ना? ये अर्थ है? नहीं, उत्क्षिप्त वाला का क्या मतलब हुआ?
हाँ सॉरी, उक्षिप्त बाला मतलब अपनी पूंछ को भगवान उठाए। और खचरहा कठोरा, खचर मतलब आकाश में विचरण करने वाले भगवान थे, उछले। और उसके बाद कठोर सटाव धुनवन, जो उनके गर्दन के बाल थे उसको वह हिलाए, जो काफी कठोर थे। मैंने बताया था वो खड़े खड़े बाल होते हैं सुअर के। और बताया क्या था, कभी कभी किसी लड़के को बोलते हैं यार तुम्हारे बाल तो सुअर जैसे हैं। कुछ लोग के बाल ऐसे खड़े होते हैं, और अगर नहीं होते तो वो लोग जेल लगा लेते हैं। मैं भी शायद वो शुक्र भगवान का अनुकरण कर रहे हैं, वी हैव नो आइडिया। खर रोम शत्वक, और उनके रोम जो उनकी त्वचा पे थे वो बहुत कड़े थे। खुरा हत अभ्र, खुर से वह बादलों को हत अर्थात फाड़ दिए, अभ्र मतलब होता बादल। सितदंष्ट्र, उनके दांत जो बाहर थे वो अत्यंत सफेद थे, क्यों ना हो पेप्सोडेंट यूज करते होंगे कोलगेट में भी। और ईक्षा ज्योतिर्बभा से, ये बड़ा मजेदार है, भगवान की आंखें ही सूर्य और चंद्र के समान चमक रही थी। भाई पानी में जाना है, वहां कौन सा अभी तो सूर्य भी नहीं है, कुछ नहीं है, वहां अंधकार रहेगा तो कैसे दिखेगी पृथ्वी। तो भगवान की आंखें ही सर्च लाइट की तरह कार्य कर रही थी। उन भगवान ने जल में प्रवेश किया, जो महिद्र का मतलब होता है पर्वत, इज इट नॉट, पर्वत के समान जो पर्वताकार भगवान थे, उन्होंने पानी में प्रवेश किया। अब वहां पे जाके करे क्या, घ्राणेन पृथिव्या पदवीं विजिग्रन क्रोडापदेश स्वयमध्वरांग, कराल दंष्ट्रोप्य कराल दृग्भ्यामुद्वीक्ष्य विप्रान गृणतो विशतकम। घ्राणेन पृथिव्याम पदवीं विजिग्रन, घ्राणेन्द्रिय सूंघते हुए, किसका सूंघते हुए, पृथ्व्याम पदवीं विजिग्रन, पृथ्वी की स्थिति को ढूंढे, विजिग्रन मतलब ढूंढ लिए, सूंघ कर भगवान ने पृथ्वी को ढूंढ लिया। क्रोडापदेश स्वयमध्वरांग, क्रोड मतलब होता है शूकर, शूकर के अपदेश मतलब रूप में भगवान के वास्तविक रूप में भगवान क्या है, स्वयं अध्वरांग। अध्वर का मतलब होता है यज्ञ, भगवान स्वयं यज्ञ मूर्ति हैं, यज्ञांग हैं, उनका हर अंग जो है यज्ञमय है, लेकिन वह शूकर के रूप में आए, बहाने से आए। कराल दंष्ट्रोपी अकराल दृग्भ्याम, यद्यपि भगवान के दांत बड़े ही विकराल लग रहे थे, कराल दंष्ट्र अपि ऐसे होते हुए अकराल दृग्भ्याम, अकराल मतलब मृदुल, जो विकराल नहीं थी, ऐसे दोनों नेत्रों से दृग्भ्याम उद्वीक्ष विप्रान, ब्राह्मणों को देखे। कैसे ब्राह्मण, गृणतो मतलब जो भगवान के गुणों को बोल रहे थे, उनके प्रति भगवान अत्यंत सौम्य दृष्टि को प्रस्तुत करते हुए, विस्तारित करते हुए, अवशत कम, क्या अर्थ है इसका, अवशत कम मतलब, हाँ अवशत कम मतलब जल में प्रवेश किए, कम मतलब जल में भगवान प्रवेश किए। अब यहां पे एक कथा मिक्स हो गई है ना, वही है ना, वराह देव 2 बार आए हैं, एक बार आए तो शांति से बात हो गई सॉल्व, और दूसरी बार चाक्षुष मनवंतर में आए तो हिरणाक्ष आए डिस्टर्ब करने के लिए, तो हिरणाक्ष की कथा को भी इसमें मिला दिया गया है। सवज्रकूटांग निपात वेगा विशीर्ण कुक्षी स्तनयन उदन्वान, उत्सृष्ट दीर्घोर में बुजैरी वार्ता चक्रोश यज्ञेश्वर पाहि मेति। मिस्टेक हो गया मुझसे, क्षमा कीजिएगा, वो आगे आएगा। यहां बोल रहे हैं कि जब भगवान जल में कूदे तब समुद्र ने क्या किया, सवज्र कूटांग निपात वेगा, जो वज्र के समान कठोर अंग वाले थे मानी वराहदेव, उनके निपात वेगा, उनके ऊपर से जल में गिरने के कारण विशीर्ण कुक्षी, मानो जिसका कुक्षी अर्थात पेट फट गया हो, स्तनयन उदन्वान, अपने हाथों, स्तनयन उदन का क्या अर्थ है, उदन्वान मतलब समुद्र का, स्तनयन मतलब, हाँ तो समुद्र का एक भीषण शब्द हुआ, मतलब करके भगवान कूदे होंगे तो बहुत जोर से आवाज आई। और क्या कह रहे हैं, कह रहे उत्सृष्ट दीर्घ उर्मी भुजैरिवार्त, आर्त मतलब दुखी, उत्सृष्ट दिघोर में मतलब उसकी, अब समझ रहे होंगे कि जो वेव से ऊपर की ओर उठी, तो वो जो लहरें हैं जो ऊपर की उठी, वो ऐसा लग रहा था कि मानो वह समुद्र के हाथ हों और भगवान को पुकार के कह रहा हो, आर्त स्वर में कि चुक्रोश मतलब बोला, वह समुद्र चिल्लाया कि यज्ञेश्वर पाहि मेति, हे यज्ञेश्वर मुझको मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए, मेरा पेट मत फाड़िए, ऐसा करके बोल रहे हैं। जो कि समुद्र से आवाज आई थी उसके बारे में कहते हैं।
फिर आगे कहते हैं, खुरैशुर प्रैर्दरयंस्तदाप उत्पार पारम त्रिपरु रसायाम ददर्श गाम तत्र सुषुप्सुरग्रे याम जीवधानीम स्वयं अभ्यदत्त। खुरैश्रप्रय, जो तीक्ष्ण बाणों के समान तीखे उनके खुर थे, उसे तद आपह, उस जल के उत्पार पारम, जो कि जिस जल का कोई पार नहीं था उसके पार को भगवान पा लिए। कैसे भगवान? त्रिपरु, जो कि 3 यज्ञों के द्वारा सेवित होते हैं, 3 प्रकार के यज्ञों के द्वारा सेवित होते हैं, 3 पर्व वाले यज्ञों के द्वारा सेवित होते हैं, ये भी अर्थ कहा गया है। कहां पाए उस पार को? तो कह रहे रसायम अर्थात गर्भोदक सागर के पेंदे में पहुंच गए भगवान। क्या देखे? तो कह रहे हैं ददर्श गाम तत्र सुषुप्सुरग्रे, उन्होंने पृथ्वी को देखा जब जिसको एक अर्थ बता रहा हूं, सुषुप्सुर अग्रे, सुषुप्सु मतलब सोने की इच्छा के समय, यानी प्रलय के समय, अग्रे पहले जब भगवान सोने की इच्छा से युक्त हुए थे, तो यामजीव धानम, जो पृथ्वी थी, जो सभी जीवों का आश्रय है, उसको स्वयंभ्यदत्त, एक अर्थ है कि जिस पृथ्वी को अपने प्रलय के समय स्वयं अपने अंदर रख लेते हैं, जठरीकृत कर लेते, उस पृथ्वी को उन्हें गर्भ जल के अंदर देखा, एक। और दूसरा अर्थ है कि जिस पृथ्वी को देखे वह स्वयंभ्यदत्ता, जो जिस पृथ्वी को वह जठरीकृत कर लेते हैं प्रलय के समय, उसको वह देखे और देख करके स्वयंभ्यदत्ता मतलब उसको उठा दिए, स्वयं उठा दिए ऊपर की ओर, ये अर्थ है। दोनों अर्थ ले लीजिएगा। अब आए यहां पे हमारे हिरण्यक्ष प्रभु, स्वद्रष्टयोद्धृत्य महिम निमग्नाम स उत्थितः संरुचे रसायः तत्रापि दैत्यम गदया पतंतम सुनाभ संदीपित तीव्र मन्युः। स्वद्रष्ट युद्धृत्य, अपने दांतों के द्वारा महिम अर्थात पृथ्वी को धार करके जो निमग्नाम, अत्यंत मतलब नितराम मग्न, बिल्कुल डूब गई थी, उस पृथ्वी को अपने दांतों से उठा करके स्व उत्थितः संरुचे रसाया, क्या अर्थ हो रहा है? स मतलब भगवान, ओके हाँ, तो रसातल से जब पृथ्वी को लेके आए भगवान, और जब लेकर के ऊपर आए तो वह संरुचे अर्थात भगवान बहुत सुंदर लग रहे थे, ये कहते हैं। तत्रापि, वहां पर भी जब भगवान पृथ्वी को ऊपर लेके आए, दैत्यम गदया आपतंतम, दैत्य अर्थात हिरणाक्ष अपनी गदा के द्वारा आपतंतम अर्थात भगवान से युद्ध करने के लिए आ गया। उस कारण सुनाभ संदीप्त तीव्र मन्यु, भगवान का जो क्रोध था वह सुनाभ, मन्यु मतलब क्रोध, भगवान का क्रोध ऐसा तीव्र हुआ, संदीप्त मतलब बिल्कुल प्रज्वलित क्रोध हो गया, जैसे कि सुदर्शन प्रज्वलित होता है। क्या किए? जघान रुन्धानमसह्य विक्रमं सलीलये भम्रगराडिवाम्भसि तदरक्त पंकांकित गंड तुंडो यथा गजेंद्रो जगतिम विभिंदन। जघान मारकर, रुन्धानम असह्य विक्रम, जिस असुर का विक्रम माने पराक्रम असह्य था उसको भगवान मार दी। काहे मार दिए? तो कह रहे रुन्धाना, उनका मार्ग रोक रहा था। आगे आप जाकर उसके डायलॉग भी सुनेंगे। मेरी पृथ्वी को लेके कहाँ जा रहे हो लोग? तुम्हारी बन गई पृथ्वी, तो किराए पे आए रहने के लिए और उसके मकान मालिक बन गए, तो ऐसा करके बोलेगा तो भगवान को क्रोध आया तो मार दिए उसको। सलीलया इभम, इभम का मतलब क्या है? हाथी। हाँ, सलीलया इभम मृगराड इवाम्बसी, अम्बसी मतलब उस जल में भगवान ने उसको ऐसे ही मार दिया जैसे लीला में, सॉरी, भगवान ने लीला के द्वारा ही उस असुर को, जिसका विक्रम पराक्रम असह्य था, उसको उस जल में वैसे ही मार दिया जैसे मृगराट अर्थात शेर एक हाथी को बड़ी आसानी से मार देता है। फिर कहते हैं भगवान लग कैसे रहे थे मारने के बाद? तो कह रहे तद रक्त पंकांकित गंड तुंडो, भगवान उसके रक्त के पंक अर्थात कीचड़ से, आप जानते हैं कि खून थोड़ा स्टिकी होता है, तो उससे अंकित मतलब स्मीयरिंग हो गई थी। गंड तुंडो, भगवान का थूथन कह लेंगे, या भगवान के जो मुख प्रदेश है वह उस असुर के खून से सन गया था। क्या से समझ नहीं आया? तो कह रहे हैं यथा गजेंद्रो जगतिम विभिंदन, जगतिम मतलब होता है पृथ्वी,
तो जैसे कोई लाल पृथ्वी है उसको भेद देता है कोई गजेंद्र, तो उसके माथे पर खूब जो है लाल लाल मिट्टी लग जाती है। ऐसे ही उस असुर के खून से भगवान का जो मुख प्रदेश है, मतलब थूथन आदि सब था, वह सन गया था। अब क्या होता है? तमाल नीलम सित दंत कोट्या क्षमामुत्क्षिपंतम गजलीलयांग प्रज्ञाय बद्धांजलयो नुवा कैरविरिंचि मुख्या उपतस्तुरीशम। अब देखिए ये बात इंपॉर्टेंट है। तमाल नीलम, यहाँ पे भगवान शुकर का वर्णन तमाल नील में कहा गया। उनका रंग जो है वो नीले कलर का था, लेकिन ये ध्यान देना होगा कि नीले वर्ण के कब थे? जब वह चाक्षुष मनवंतर में आए। जब स्वयंभू मनवंतर में आए थे तो वह श्वेत वराह थे, ध्यान देना होगा इस बात पे। लेकिन अब जो आरा वर्ण उसको सुनते हैं। तमाल नीलम, जो तमाल वृक्ष के समान नील वर्ण के थे। सित दंत कोट्या, कोट्या का अर्थ लिया गया है सित दंत, स्पष्ट? हाँ हाँ, ओके, वेरी गुड। तो अपने सफेद दांतों के अग्रभाग से क्षमाम उच्चपम तंग, क्षमा मतलब पृथ्वी को उठा लिए थे। कैसे? गज लीलया, जैसे एक हाथी लीला लीला में कमल उठा लेता है। अंग मतलब हे विदुर जी, प्रज्ञाया, यह जान करके कि ये भगवान है, बद्धांजलयो, हाथ जोड़ करके, अनुवाक्य अर्थात वेदों के अनुगत जो वाक्य हैं उनसे, विरेंचि मुख्या ब्रह्मा जी और अन्य ऋषि आदिगण, उपतस्तुरीशम, ईशम मतलब उन भगवान की वह स्तुति करने लगे। तो क्या स्तुति करने लगे? तो उस पे श्लोक कहते हैं, ऋषिया उचुहु जितम जितम ते जित यज्ञ भावना त्रयीम तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः यद रोम गर्तेषु निलीयुरुद्धयस्तस्मै नमः कारण सुकरायते। ऋषियों ने कहा, जितम जितम, आपकी जय हो, आपकी जय हो। किसकी? ते अजित, आप अजय हैं, किसी के द्वारा जीते नहीं जाते, आज फिर आपकी जय ही हुई। कैसा मैं? तो कहते हैं यज्ञ भावना, जो यज्ञों के द्वारा ही प्रकट होते हैं, जो यज्ञों के पालक हैं, जो यज्ञ के संरक्षक हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे अर्थ हैं, जिनके अंगों से ही यज्ञ के सारे वस्तुएं प्रकट हुई। बहुत सारे अर्थ लिए थे, भगवान के विशेषण को कहते हैं। त्रयीम तनुम, आपका शरीर जो है वह वेदमय, त्रयी मतलब वेद, तीनों वेद वेदमय है। स्वाम परिधुन्वते नमः, जो अपने को खूब अच्छे से हिला रहे हैं, उन भगवान शुकर को हमारा नमस्कार है। कैसे शुकर भगवान? यद रोम गर्तेषु, जिनके रोम कूपों में, गर्त मतलब गड्ढे में, रोम कूप में, नीलीलयुर उद्धयस, सॉरी उद्धयस, अध्ययस, नीलीलयुर अध्ययस, अध्ययस है ना, अध्ययस मतलब विभिन्न प्रकार के सागर भगवान के रोम कूपों में डूब जाते हैं, उसी पड़े रहते हैं। तस्मै नमः कारण सुकरायते, जो पृथ्वी के उद्धार के कारण शुकर रूप में आए उनको हम नमस्कार करते हैं, या जो सभी कारणों के कारण है उन शुकर भगवान को हम नमस्कार करते हैं। ऐसे रूप को असुर लोग नहीं देख पाते हैं। यह कहते हैं, रूपम तवे तद ननु दुष्कृतात्मनाम दुर्दर्शनम देव यदध्वरात्मकम छंदांस यस्त्वचि बहिरोमस, छंदांस यस्य त्वचि बर्हिरोमा स्वाज्यम दृशि त्वंग्रिषु चातुर्होत्रम। तब एतत् रूपम, आपका यह रूप, ननु निश्चित ही, दुष्कृतात्मनाम, जिनका मन अपवित्र है, उनके द्वारा दुर्दर्शनम है देव, हे देव अत्यंत की लीलापरायण, क्रीड़ापरायण, आपका यह वेदमय रूप अपवित्र चित्त वालों के लिए दुर्दर्श है, देख नहीं पाते। क्यों? यद अध्वरात्मकम, जो ये आपका अध्वर अर्थात यज्ञात्मक स्वरूप है, यज्ञ स्वरूप भगवान आप हैं, ऐसे पापी लोग आपके स्वरूप को नहीं देख पाते हैं। उसका वर्णन करते हैं, छंदांस यस्य त्वचि, छंद जो हैं वह आपकी त्वचा है, त्वचा से प्रकट हुए हैं। बहिर रोमा, बहिर अर्थात कुशा आपके रोम से प्रकट हुई है, रोम मतलब रोम के बाल। स्वाज्यम दृषि, जो घी है वह आपकी आंखों से प्रकट हुआ है। तो अंग्रिशु चातुर्होत्रम, जो वेद में 4 प्रकार के कर्म 4 ब्राह्मणों के होते हैं, वह आपके 4 पैरों से प्रकट हुए हैं। स्पष्ट है। सृक्तुंड आश्रित स्रुव ईश नासयोर इडोदरे चमसा कर्णरंध्रे
प्राशित्रमास्यपग्रसने गृहास्तु ते यचर्वणम ते भगवन अग्निहोत्रम। ये सबसे कठिन श्लोक था। यज्ञ का श्रुक आपके तुंड से प्रकट हुआ है, आसित मतलब प्रकट हुआ है स्तूतन से। श्रुव जो है वह हे ईश आपकी नासिका से प्रकट हुआ है। ईडा आपके पेट से उत्पन्न हुआ है। ईडा क्या होता है वहां देख लीजिएगा, हमको सब भूल भाल गए, कुछ समझ में नहीं आता ईडा क्या होता है। चमसा आपके कान के रंध्र से प्रकट हुआ है। प्राशित्र आपके ग्रसने मतलब कर्ण से प्रकट हुआ है, और ग्रह भी इसी प्रकार से। और यह चर्वणम जो आपका चर्वण है वह उसके द्वारा भगवान अग्निहोत्र यज्ञवादी प्रकट हुए हैं। दीक्षानुजन्मोपसदः शिरोधरम त्वं प्रायणीयो दयनीय दनष्टः। जिह्वा प्रवर्गस्तव शीर्षकम क्रतुः सत्यावसस्थ्यम चितयो सवोहिते। ये श्लोक बस इतना समझ लीजिए कि यज्ञ के विभिन्न भागों का वर्णन कर रहा है जो भगवान के विभिन्न अंगों से प्रकट हुए। हम आगे बढ़ते हैं। सोमस्तुरेतः सवनान्यवस्थितिः संस्था विभेदास्तव देवधातवः। सत्राणि सर्वाणि शरीर संधेस्त्वं सर्वयज्ञः क्रतुरिष्टि बंधनः। जो आपका रेत अर्थात वीर है उससे सोमरस प्रकट हुआ है। सवनानि अवस्थिति जो आपका बैठना है उससे सवन यज्ञ प्रकट हुए हैं। संस्था विभेदस्तव देव धातव जो आपकी सप्त धातु हैं उससे संस्था विभेद अर्थात 7 प्रकार के यज्ञ प्रकट हुए हैं। सत्राणि सर्वाणि शरीर संधि जो आपकी शरीर की संधियां हैं उससे 12 प्रकार के सत्र अर्थात यज्ञ प्रकट हुए हैं। और सर्व यज्ञ मतलब सोम रहित यज्ञ और क्रतु मतलब सोम सहित यज्ञ वह आपसे प्रकट हुए हैं। और इष्टि बंधना आपका जो आसक्ति है वह उस व्यक्ति में है जो इष्टि अर्थात यज्ञ करता है, एक अर्थ है। और अथवा आपकी जो मांसपेशियां हैं वह यज्ञ के अनुष्ठान है। ये सब बातें बोली गई। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्व कृतवे क्रियात्मने। वैराग्य भक्त्यात्म जयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। तो यहाँ जो पहले वो बात कह चुके हैं उसको फिर सारांश में कह रहे हैं कि नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता। हम आपको नमस्कार करते हैं जो सारे मंत्र हैं और सारे देवता स्वरूप हैं, सारे द्रव्य स्वरूप हैं, सारे यज्ञ स्वरूप हैं, कर्तव्य मतलब यज्ञ स्वरूप हैं और क्रिया स्वरूप हैं। वैराग्य भक्त्या वैराग्य से युक्त भक्ति के द्वारा आत्म जो है जब मन पूरी तरह से जीत ले जाता है तो अनुभावित ज्ञान आया जो ज्ञान अनुभव किया जाता है वह ज्ञान स्वरूप आप हैं। विद्या के गुरु भी आप हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। द्रष्टाग्र कोट्या भगवंस्तया धृता। हाँ अब कह रहे हैं अभी प्रार्थना ही कर रहे हैं। दंष्ट्राग्र कोट्या भगवंस्त्वया धृता विराजते भूधर भूसभूधरा। यथा वनानि सरतो धता धृता मतंगजेन्द्र सपत्र पद्मनि। दंष्टाग्र कोट्या अपने दांतों के अग्रकोटि अग्रभाग से भगवान त्वया धृता आपके द्वारा धारण करी गई है। यहाँ ये बता रहे हैं कि पृथ्वी जो आपके द्वारा धारण करी गई वो कितनी सुंदर लग रही है, इस बात को बोलते हैं। दंष्ट्राग्र कोट्या भगवंस त्वया धृता। धृता मतलब पकड़ना। तो कह रहे हैं कि भू ये पृथ्वी, हे भूधर हे पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, सभूधरा अपने पर्वतों के साथ यह पृथ्वी आपके दांतों के अग्रभाग पर धारण करी गई है, लेकिन विराजते अर्थात बहुत सुंदर लग रही है। कैसे सुंदर लग रही है? यथा जिस प्रकार वनात निस्सरितः जैसे वनात अर्थात जल से बाहर निकल रहे मतंगजेन्द्रस्य एक प्रमत्त हाथी के द्वारा अपने दांतों के ऊपर एक कमल उसके पत्तों के द्वारा धारण किया जाता है, वैसे समझ में आ गया। ये पृथ्वी की शोभा है। अब कह रहे हैं कि पृथ्वी को धारण किए हुए आप बड़े सुंदर लग रहे हो। त्रयीमयम् रूपमिदं च सौकरं भूमंडले नाथ दत्ता धृतेन ते। चकास्ति श्रृंगोढगनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः। त्रयीमयम्
तरी मतलब वेदमय, रूपम इदम, आपका ये जो रूप है, कैसा रूप, सौकर रूप है, भूमंडले नाथ दत्तात तेन तेन, जिसको आपने दांतों के द्वारा, जिस भूमंडल को आपने दांतों के द्वारा धारण किया हुआ है, चकास्ती, चकास्ती करते हैं सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, श्रृंगोढ़ घने न भूयसा, ओके, श्रृंग मतलब शिखर, घने न मतलब मेघ के द्वारा, और ऊढ़ मतलब छाई हुई, भूयसा मतलब घनी। तो जैसे कोई एक पर्वत का शिखर घने बादलों से छाया हुआ हो और बड़ा सुंदर लगता है, कुलाचलेंद्र से मतलब कि कोई पर्वत राज है, उसी प्रकार से विभ्रमा आप सुंदर लग रहे हो। मतलब पृथ्वी को आपने धारण किया हुआ है तो आप ऐसे सुंदर लग रहे हो जैसे कोई एक सुंदर, एक महान पर्वत है, उसका शिखर घने बादलों से घिरा हो तो वैसे सुंदर लगता है। अच्छा भाई, बहुत तारीफ कर ली, चाहते क्या हो? मान लो भगवान कहेंगे क्या चाहते हैं, तो अब कहते हैं संस्थापये नाम जगताम सतस्तुषाम लोकाय पत्नी मसी मातरम पिता विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्याम स्वतेजोग्निमिवाव यस्याम स्वतेजोग्निमिवाव इमा यस्याम स्वतेजोग्निमिवारणावधा संस्थाप्य एनाम जगताम सतुस्तिशाम, जगताम मतलब चर और सतस्तुषाम मतलब अचर, इन दोनों के साथ लोकाया इनके रहने के लिए, एनाम संस्थाप्या इसको स्थापना कीजिए, किसको, पत्नीम असी मातरम पिता, ये जो पृथ्वी है ये आपकी पत्नी है और हम सबकी माता है और आप पिता हैं, इसलिए आप इसको स्थापित कीजिए, जल के ऊपर स्थापित कीजिए। विधेमा मतलब ऐसा करके आप नहीं, सॉरी अस्यै नमसा सह त्वया विधेमा। अब भगवान मान लो पूछे कि काहे स्थापित करें, तो कह रहे हैं हम, ताकि हम लोग इस पृथ्वी माता के साथ आपको नमस्कार कर सकें। तो कैसे करूं स्थापित, तो कह रहे हैं यस्याम स्वतेजो अग्निम इवारणा अवधा, जैसे अरणी लकड़ी में एक ब्राह्मण मंत्र के द्वारा अग्नि को स्थापित करता है, ऐसे ही अपने तेज के द्वारा, अपनी धारण शक्ति के द्वारा आप पृथ्वी में इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहिए, ये धारण शक्ति को स्थापित कीजिए ताकि यह जल के ऊपर रह जाए। अरे किसी और को बोलो सारे काम मैं ही करूं, तो कह रहे हैं भाई इस काम के, ये काम तो आपको ही करना पड़ेगा, और लोग तो इच्छा ही नहीं, ये प्रोजेक्ट का टेंडर कहीं पास होगा ही नहीं, कोई करेगा ही नहीं, है ना। तो इसी पे भगवान की बात कहते हैं, कह श्रद्धितान्यतमस्तव प्रभो रसाम गताया भुव उद विबर्हणम न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्व विस्मये यो माययेदं ससृजेति विस्मयम। बहुत सुंदर श्लोक है। क श्रद्धतीता, ऐसा कौन है जो इस कार्य को करने में श्रद्धा भी अर्थात इच्छा भी करेगा या निश्चय भी करेगा, मतलब कोई नहीं कर पाएगा। अन्यतमस्तव प्रभु, और कोई भी व्यक्ति कितना भी महान हो, तब मतलब आपके अलावा, हे प्रभु सर्व समर्थ, आपके अलावा कोई और व्यक्ति तो श्रद्धा भी नहीं करेगा, करने की तो बात छोड़िए। क्या काम, तो कह रहे रसाम गताया भुवा उद विबर्हणम, जो ये पृथ्वी भुवा, जो पृथ्वी रसातल में चली गई है, उसको उठाने के कार्य के विषय में तो कोई श्रद्धा भी नहीं करेगा, विश्वास नहीं, निश्चय भी नहीं करेगा। तो फिर मैं कैसे करूंगा, ये तो बड़ा मुश्किल कार्य है। तो कह रहे हैं न विस्मय असौ त्वयि, इन आप में तो कोई विस्मय है ही नहीं। क्यों, कह रहे हैं विश्व विस्मय, हर प्रकार के विस्मय से युक्त आप में कोई विस्मय नहीं है। तो ऐसा क्यों कहते हैं, कहते हैं यह माया इदम ससृजे, क्योंकि आप अपनी माया के द्वारा इस जगत की सृष्टि करते हैं। जगत कैसा है, अति विस्मयम, अति विस्मयकारी जगत की सृष्टि आप कर देते हैं। तो इस कार्य को करने में आपके लिए जो हर प्रकार के विस्मय से युक्त हैं, कोई विस्मय नहीं है। ठीक है। अब मैंने कौन सा विस्मय कार्य किया, मान लो भगवान विस्मयकारी कार्य किया, तो भगवान की एक विस्मयकारी बात को प्रबोधित करते हैं, कहते हैं कि आप हिले, अपने शरीर को हिलाया और जल हमारे तक पहुंचाया, और हम लोग यद्यपि उच्च लोक के निवासी फिर भी अपने आप को पवित्र मानते हैं, यद्यपि आप सूकर स्वरूप में हैं। विधन्वता वेदमयम निजम वपुर जनस्तपः सत्य निवासिनो वयम सटा शिखोद्भूत शिवाम्बुबिंदुभिर विमृज्यमाना भृशमीश पावितः
विधुनवता वेदमयम निजम वपु, आपके अपने वेदमय स्वरूप को आपने विधुनवता, ऐसे हम नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन भगवान ने बहुत कस के हिलाया था। तो कह रहे हैं कि जनलोक, तपलोक और सत्य के निवासी हम लोग, जो हम पहले से ही प्रसिद्ध हैं कि लोग पवित्र हैं, सारे काम आदि से मुक्त हैं, ऐसे हम लोग सटाशिखो धूत, जो आपके गर्दन के बालों से उद्धूत जल उछला है, शिवाम्बु, जो पवित्र करने वाला जल की बूंदे हैं, उससे विमृज्यमाना, खूब अच्छे से हम लोग भीग गए, और भृशमीश पाविता, हे ईश, उससे हम अत्यधिक पवित्र हुए हैं। अरे जो बहुत पहले से ही पवित्र है, उसको अत्यधिक पवित्र अगर कर दे तो वह वस्तु कितनी पवित्र होगी। तो ये कितने आश्चर्य की बात है, ये बात है। आप कहो कि हम लोग अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ का कहे कि मैं जाकर के ब्रह्मलोक में प्रवचन करके आया हूँ बच्चे, किड्स नॉट अलाउड देयर, इज नॉट, बच्चा हो तुम क्या जानते हो, संस्कृत बोलना सीखे नहीं, तुम जाकर के ब्रह्मलोक में प्रवचन करोगे। तो ब्रह्मलोक के लोगों को हम लोग कैसे पवित्र कर सकते हैं, जिनको सेंस ग्रेटिफिकेशन शब्द ही नहीं पता, मतलब कुछ है ही नहीं, तृप्ति लगातार नित्य उनका भगवान में मन लगा रहता है, ऐसे लोग भी भगवान के जल से पवित्र हुए हैं, और जल की बूंदों से। और वह किस रूप में है भगवान, यद्यपि भगवान सुकर रूप में है। तो ये भगवान का विस्मयकारी कार्य है। इस पे एक और निवेदन करते हैं कि जो व्यक्ति सोच रहा है कि भगवान की लीला के को गिन लेगा, तो वह व्यक्ति मूर्ख है और वह गुणों के प्रभाव से मोहित है। ऐसे लोगों का कल्याण कीजिए। सवय बता भ्रष्ट, मतलब बेसिकली कहते हैं कि हम लोग कितना ही बोल सकते हैं आपके गुणों को, आपके तो अनेक अनेक आश्चर्यमय कार्य हैं। एक बात हमने बताई, सवय बता भ्रष्ट मतिस्तवैशते यह कर्मणाम पारम पार कर्मण यद योग माया गुण योग मोहितम विश्वम समस्तम भगवन विधेहिशम। सवय बता भ्रष्ट मति, निश्चित ही वह व्यक्ति की मति भ्रष्ट हो गई है। क्यों? तव एशते, वह आपके संबंध में एक इच्छा करता है। कैसे आप? तो कह रहे अपार कर्मणा, जो आप अनंत कर्मों से युक्त हैं, उनके कर्मों का वह पार पाना चाहता है। अर्थात वह चाहता है कि मैं भगवान के कर्मों को गिन लूं। यहाँ पे ऋषि मुनि कहते हैं कि हम लोग आपके सारे आश्चर्यमय कर्मों का वर्णन नहीं कर सकते, एक हमने उल्लेखित किया। तो कह रहे हैं यद, यानी जो योग माया गुण योग मोहितम, आपकी योग माया के गुणों के योग यानी संयोजन से या मेलन से मोहित हैं, ऐसे समस्त विश्व का भगवान, हे भगवान, विदेहिशम, यानी कल्याण करें, मंगल करें, ये बात बोल रहे हैं। अब आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाचा इत्युपस्थीयमानोऽसौ मुनिभिर ब्रह्मवादिभि सलिले स्वखुराक्रांता उपाधत्ता वितावनिम। मैत्रेय मुनि ने कहा, इति उपस्थीय मानो, इस प्रकार से स्तुत होकर, असो मतलब ये भगवान, किनके द्वारा? मुनियों के द्वारा, जो ब्रह्मवादी थे उनके द्वारा इस प्रकार से स्तुत होकर के, सलिले यानी जल में, स्वखुराक्रांत, अपने खुर से जो आक्रांत अर्थात स्पर्श की गई वह पृथ्वी थी, उपाधत्ता अविता वनिम, अविता मतलब वह पालक, उस पृथ्वी को अपने खुर से स्पर्श करके जल में स्थापित करके, अवनिम मतलब पृथ्वी को, उस पृथ्वी को स्थापित करती है। फिर क्या किए? सइत्थम भगवान उर्वीम विश्वक्सेन प्रजापति ही रसाया लीलयोन्नीताम अपशून्यस्य ययौ हरि। स भगवान, वह भगवान, इत्थम इस प्रकार, उर्वी मतलब पृथ्वी को, वह भगवान जो विश्वक्सेन है, यानी कि विश्व के, जिनका प्रभाव पूरे विश्व में है, जो प्रजा के पालक हैं, रसाया अर्थात रसातल से, लीला में ही, उन्नीताम लेकर आए, और पृथ्वी को लेकर के आए, और अपशून्यस्य जल में स्थापित करके, ययौ हरि, वह भगवान हरि अपने धाम में चले गए। इतनी मेहनत करके हम सुन रहे हैं तो क्या लाभ मिलेगा? तो कह रहे हैं, या एवमेताम हरिमेधसो हरे कथाम सुभद्राम कथनीयमायिनः शृण्वीत भक्त्या श्रवयेत वो शतिम जनार्दनो स्याशु हृदि प्रसीदति। यह जो कोई भी व्यक्ति, एवं इस प्रकार जैसा वर्णन किया गया, एताम इनका, किनका? हरि मेधसा, जिनमें लगी हुई मेधा भक्त के संसार को नष्ट करती है, हरे जो सर्व अमंगल को हरने वाले हैं, उनकी सुभद्राम अर्थात परम मंगलकारी कथा को,
जो कथनीय मानना, जिनके बारे में बोला जाना चाहिए और जो माया के स्वामी हैं, उनकी कथा को शुण्वीत भक्त्या, भक्ति पूर्वक सुनता है, विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सुनता है, इन्हें गप नहीं मानता है। श्रवयेत और सुनाता है, क्या वा मतलब अथवा सुनाता है, उशतीम अत्यंत कमनीय कथा को सुनाता है जिसके बाद इसकी कामना की जानी चाहिए। तो जनार्दन जो अविद्या का नाश करने वाले भगवान श्री हरि हैं, अस्य ऐसे व्यक्ति से आशु हृदय प्रतिष्ठिति, उनके हृदय में ही बैठे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एक और अर्थ ग्रहण कीजिएगा, जन अर्दयति, कि जिनसे लोग अर्दन करते हैं, मतलब प्रार्थना करते हैं, भगवान ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये दे दीजिए, तो उनसे भगवान प्रसन्न, अरे भगवान तुरंत प्रसन्न होते हैं, लाओ लिस्ट निकालो, लिस्ट निकालो। तो कोई कहे कि अरे कथा सुनने मात्र से भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे तो फिर सारी इच्छाएं पूर्ण कर देंगे, तो कहते हैं ना, यद्यपि भगवान सभी आशीर्वाद को देने में समर्थ हैं, लेकिन भगवान से तुच्छ आशीर्वाद नहीं। तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषाम प्रभु, उनके प्रसन्न होने में भगवान के, अगर भगवान प्रसन्न हो जाए तो कैसे भगवान, सकलाशिषम प्रभु, जो सारे आशीर्वादों के प्रभु हैं, किम दुर्लभम, क्या दुर्लभ है, मतलब कुछ भी दुर्लभ नहीं, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ताभिरलम लवात्म भी, लेकिन उन तुच्छ इच्छाओं को से भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तो कह रहे हैं अनन्य दृष्टिया भजताम गुहाशया, अनन्य दृष्टि से अर्थात अनन्य भक्ति के द्वारा, भजताम जो भगवान की सेवा करते हैं, गुहाशया उनके हृदय में रहने वाले भगवान, स्वयं विदत्ते स्वगतिम परमपरापमान। कोई मान लो कहे कि अरे भगवान की पूजा करें और कुछ मांगे ही नहीं तो भजन हमारा व्यर्थ जाएगा, तो कहते हैं नहीं, जो भगवान से कुछ नहीं मांगता तो भगवान स्वयं इसके विधान करते हैं कि भगवान का धाम उस भक्त को प्राप्त हो जाए। तो उससे बड़ी उपलब्धि क्या है। तो ऐसी कथा से वही व्यक्ति विरत हो सकता है जो पशु हो। ये बात मैत्री मुनि कहते हैं, को नाम लोके पुरुषार्थ सारवित, पुरा कथा नाम भगवत कथा सुधाम, आपीय कर्णांजलिभिर भवापह महो विरजेत विना नरेतरम। को नाम, उसका नाम बताओ। कहने का मतलब ऐसा कौन व्यक्ति है लोक के, जो मनुष्य लोक में, जो पुरुषार्थ सारवत, जो पुरुषार्थ के सार को जानने वाला, अर्थात जानता है कि जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्रेम है। तो पूरा कथा नाम, जो पहली कही गई कथाएं हैं उनमें भगवत कथा सुधाम, भगवान की कथा रूपी अमृत को आपी या पी करके, कैसे पी करके, कर्णांजलि भीर, कानों की अंजलि के द्वारा पी करके, जो भवापह, जो संसार का नाश करने वाली कथा है, अहो विरज्येत, और उससे वो विरत हो जाएगा। विना नरेतरम, मान लो कोई कहे कि हम तो देख रहे हैं कि लोग विरजित हो रहे हैं, कथा में आ ही नहीं रहे हैं और आप कह रहे हैं कि विरत नहीं हो सकता है। कह रहे हाँ, नर इतराम, अगर वह मनुष्य के अलावा कोई और है अर्थात पशु है तो वह विरत हो सकता है, अन्यथा वह विरत नहीं हो सकता। इतनी सुस्वादु हैं और साथ ही साथ संसार का नाश करने वाली अर्थात बहुत बड़ा लाभ देने वाली है। तो ये बात बोल दी। अब उसके बाद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस अब उसके बाद मैत्री मुनि से कुछ विदुर जी पूछेंगे, तो हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर में जाएंगे भगवान ने चाहा तो, तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय में। हरे कृष्णा, थैंक यू।